बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य नवम स्कंद यानी 9वां अध्याय। हनुमान जी ने दिव्य वानर का स्वरूप धारण किया और पूंछ को उसका काम करने की आज्ञा दी। पूंछ ने बहुतों को मारा, कई राक्षसों का संहार किया। इतने में इंद्रजीत ने वहां आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। इंद्रजीत जी हनुमान जी को बांधकर राजसभा में ले आया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, ए वानर, कहां से आया है तू? क्यों आया है? हनुमान जी ने, एक दशानन, मैं तो तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तू तपस्वी बना था, फिर भी पराई स्त्री सीता जी को बंदी बनाया। रामचंद्र जी की शरण में आ, वे तेरे सभी पाप क्षमा करेंगे। किंतु रावण कम समझने वाला था, वह तो अहंकारी था। उसने अपने सेवक को सिखा, इस बंदर की पूंछ में ही शक्ति है, जला दो इस पूंछ को। सेवक हनुमान जी ने पूंछ को कपड़े से लपेटा गया। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते गए। लंका के सारे बाजार का कपड़ा खत्म हो चुका था। कपड़ों को घी तेल से भिगोया गया और फिर उन्हें जलाया गया। हनुमान जी ने कहा, यह तो पूंछ यज्ञ हो रहा है। रावण, अपने मुंह से जरा उसे हवा तो दे। रावण फूंक मारने गया तो उसकी दाढ़ी जल गई। हनुमान जी ने कई घरों पर कूद करके सारी लंका में आग लगा दी। राक्षसियां दौड़ती हुई सीता जी के पास आई और कहने लगी, आपके पास जो पुरुष आया था उसकी पूंछ सारी लंका को जला रही है। सीता जी प्रार्थना करने लगी, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के सिवाय अन्य किसी भी पुरुष का चिंतन ना किया तो वे पतिव्रत को पूर्णता पालन किया हो तो वे आप शांत हो जाइए। अग्निदेव चंदन से शीतल हो गए। लंका जल रही थी। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे पर आकर देखा तो उन्हें लगा कि अच्छा ही हुआ। अशोक वन भी यदि जल गया हो तो समुद्र में स्नान करके वे अशोक वन आए। वहां देखा कि एक भी वृक्ष जला नहीं था। सीता जी से मिले। सीता जी ने आशीष दी, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी और सारे जगत में तेरी जय जयकार होगी। किंतु इन आशीषों से हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने तो राम सेवा की आशीष मांगनी ही थी। हनुमान जी अमर हैं, काल उनका सेवक है। हनुमान जी वहां से जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने उनके पराक्रम की सारी बातें पत्र में लिख दी। हनुमान जी इतने नम्र हैं कि कार्य का वर्णन सम्मुख से नहीं करेंगे तो पत्र लिख दिया। हनुमान जी राम जी के पास आए। लक्ष्मण ने पत्र पढ़कर राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यह तो सब आपका ही प्रताप है, कृपा कीजिए कि मैं अभिमानी ना हूं। राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को मैं दूं तो क्या दूं। उन्होंने हनुमान जी को अपनी बाहों में भर लिया। रामचंद्र जी ने वहां से विजयदशमी के दिन प्रयाण किया और समुद्र के किनारे आए। उनका नियम था प्रतिदिन शिव जी की पूजा करना। वहां कोई शिवलिंग नहीं मिला तो हनुमान जी को काशी से शिवलिंग ले आने की आज्ञा दी। हनुमान जी को लौटने में देरी हुई तो राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाया और पूजा की। वही शिवलिंग रामेश्वर में है। जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वह देह त्याग के बाद मेरे धाम में आएगा। जे रामेश्वर दर्शनु करही, ते तनु तजी मम लोक सिंह धरही। इधर लंका में रावण ने नगर जनों की भला सभा बुलाई।
विभीषण ने कहा, राम जी की शरण जाकर सीता जी को साकुशल लौटा दो। रावण ने गुस्से में भीषण को लताड़ दिया। धन्य है भीषण, जो कि लात खाकर भी बड़े भाई को बंधन किया। तुमको जो ठीक लगे वही करो, मैं तो श्री राम की शरण में जा रहा हूं। विभीषण ने लंका का त्याग करते ही सभी राक्षस आयुष्यहीन हो गए। साधु पुरुष को अपमान सर्वनाश का कारण बन जाता है। विभीषण वानर सेना के पास आए। वे सोच रहे थे कि मुझे ये अपनाया जाएगा या नहीं। रावण का भाई होने के कारण मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी है, मेरा मनोभाव शुद्ध है, अतः वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। सुग्रीव ने भगवान को समाचार दिया कि रावण का भाई विभीषण आया है। मुझे तो लगता है कि राक्षसों की माया है और वे हमारा भेद जानना चाहते हैं। राम, किंतु विभीषण क्या कहता है सो बताओ। सुग्रीव बोले, वह तो कहता है राघम शरणम गत्तम। हनुमान जी वकालत करने लगे, उनके हृदय में छल कपट नहीं है, उनको हमें अपनाना चाहिए। राम, सुग्रीव, विभीषण का स्वागत करो और यहां ले आओ। जब भी जीव मेरा सन्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मन से निर्मल है वह मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट और छिद्रवेषणा पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुग्रीव विभीषण को ले आया। विभीषण ने कहा, नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे भाई ने लताड़ कर तिरस्कृत किया है। राम जी ने अपने आसन से खड़े होकर विभीषण को सत्कार करते हुए कहा, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के समान मुझे प्रिय लगते हो। लंका का राज्य तुम्हें ही दिया जाएगा। विभीषण ने सोचा था कि रावण की मृत्यु के पश्चात प्रभु मुझे ही लंकापति बनाएंगे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। सुग्रीव ने राम जी से कहा, आप बड़ी शीघ्रता करते हैं। विभीषण को लंका का राज्य देने का वचन तो दे दिया, किंतु यदि रावण शरण में आकर सीता जी को सौंप दे तो आप उसे क्या देंगे। रघुनाथ जी बोले, मैं जब भी कुछ बोलता हूं सोच विचार करके ही बोलता हूं। यदि रावण शरण में आएगा तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दूंगा। विभीषण शरण आयो, करयो लंकाधीश। यह सुनी रावण शरण आए तो करहु कौशल्याधीश। रावण यदि शरण में आएगा तो उसे अयोध्या का राज्य देकर हम सभी भाई वनवास करेंगे। समुद्र पर पत्थर का सेतु रचा गया। पत्थर पर राम का नाम लिखने से पत्थर तैरते हैं। राम नाम ने यदि जड़ पत्थर तैर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं तैर सकते। विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जाप करोगे तो भवसागर पार कर सकोगे। इस कलयुग में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। पत्थर तक राम नाम से तैर जाते हैं। रामचंद्र जी ने लंका में प्रवेश किया। अंगद को विशिष्ट के लिए भेजा गया। अनेक राक्षस मर गए। लक्ष्मण ने कपट से इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दिया। सुलोचना ने सती होना चाहा। उसे रावण से अपने पति इंद्रजीत के मस्तक की मांग की। रावण ने कहा, यह मस्तक तो राम के पास है, जा उसके पास। तो सुलोचना ने कहा, मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे हो, मैं सुंदर हूं, सो वहां कुछ अनर्थ हुआ तो। रावण रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, राम तो तुम्हें माता के समान मान देंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे, और तो मैं क्या कहूं। मैं राम को अपना शत्रु मानता हूं, किंतु वे मुझे शत्रु नहीं मानते। राम की शरण में जा, वे अवश्य तुझे इंद्रजीत का मस्तक लौटा देंगे। सुलोचना राम जी के पास आई, बोली कि मेरे पति का हाथ आंगन में आया और पत्र लिख दिया। उससे पूछा कि जड़ हाथ कैसे लिख सकता है। तुम अपने पति की प्रार्थना करो, यदि
आंखें हंसेंगी तो मानेंगे कि जड़ हाथ में पत्र लिखा है। सुलोचना बहुत मनाती है, मस्तक हंसता नहीं है। नाथ तुम अप्रसन्न हो। ऐसा सुनकर मस्तक डोलने लगा और स्वस्थ किया। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर आए। मस्तक ने सुलोचना से कहा, तेरे पिता ने मुझे मारा है। आज शपसुर और दामाद के बीच नहीं, किंतु दो पतिव्रताओं के बीच युद्ध हो रहा है। उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। सुलोचना की पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा, जय आपकी नहीं, उर्मिला हुई है। उसका पतिव्रत्य मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में होने के कारण दुर्लभ हैं। मेरे पति पापी की सहायता कर रहे थे, सो मेरी पराजय हुई और उर्मिला की जय। पर स्त्री के हरण करने वाले की मेरे पति सहायता करते थे, सो मुझे हारना पड़ा। सुलोचना सती हो गई। राम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। राम और रावण के मध्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण की नाभि में जो अमृत था उसे अग्न्यस्त्र द्वारा सुखा दिया गया। रावण की मृत्यु हुई। हनुमान जी ने सीता जी को राम की विजय का समाचार दिया। प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा, प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं लिया। लंका का सारा राज्य विभीषण को सौंप दिया। बानरों का सम्मान किया गया। अब रामचंद्र जी आदि पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या की दिशा में लौट चले। मार्ग में उन्होंने सीता जी को परमेश्वरम का दर्शन कराया। श्री प्रयागराज आया। हनुमान जी को आगे बढ़ने की आज्ञा दी कि हनुमान जी भरत के पास आए। भरत पादुका का पूजन करते हुए सीताराम सीताराम जप रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भरत जी, राम लक्ष्मण जानकी पधार रहे हैं। भरत जी ने विमान देखा तो आनंदित हो गए। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत को बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हुआ तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में से राम कौन है और भरत कौन है। दोनों का वर्ण श्याम है, वक्कल सम्मान है और शरीर कृश है। वशिष्ठ ऋषि ने राज्याभिषेक का मुहूर्त दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी राज्याभिषेक की विधि संपन्न हुई। भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने कनक सिंहासन पर आसन लिया। राम राज्य में कोई दरिंदी, रोगी, लोभी, झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में वकील वैद्यों का कोई काम ना था। उस समय वकील वैद्य बेकार हो गए थे। शायद इसी कारण से उनके धंधे में आज बड़ी तेजी है। राम राज में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। एकादशी के दिन रसोई बनाने की बात तो दूर रही, अन्न के दर्शन नहीं करने चाहिए। कथा सुनते तो हैं तो कुछ व्रत भी रख लीजिए। जब करूंगा, एकादशी करूंगा, प्रभु सेवा के पहले भोजन ना करूंगा, ऐसा कोई भी नियम अपनाओगे तो कथा श्रवण का फल मिलेगा। हनुमान जी रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं। वह इस प्रकार सेवा करते हैं कि अन्य किसी के लिए सेवा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं करता था। सीता जी सोचने लगी कि इस हनुमान के कारण मैं तो अपने पति की कुछ सेवा नहीं कर पाती। जब सेव्य एक है और सेवक अनेक तो ऐसी विषमता ही हो ही जाती है। दासोहम के बाद सोहम हो सकता है। ज्ञानी लोग भी पहले दास्य भाव रखते हैं और बाद में सोहंग की भावना करते हैं। सीता जी ने अपने पतिदेव से कहा, मैं सेवा करूंगी, हनुमान जी को आप मना करें। राम जी बोले, हनुमान जी को भी सेवा का अवसर देना ही पड़ेगा। उसने आज तक मेरी बड़ी सेवा की है, मैं उसका ऋणी हूं। प्रभु को दुख हुआ कि लोग हनुमान जी को पहचानते हैं और समझते नहीं हैं। सीता, भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी को सेवा करने ही नहीं देते हैं।
राम सेवा ही तो हनुमान जी का जीवन था। सेवा और स्मरण के हेतु ही जो जीता है वही सच्चा वैष्णव है। वैश्य ने वैष्णव होना, वैश्य से वैष्णव होना, वैष्णव कहलाना कठिन नहीं है, किंतु हृदय से वैष्णव बनना बड़ा कठिन है। हनुमान जी ने सीता जी से पूछा, माता जी आप मुझसे नाराज हो गई हैं क्या? आप मुझे राम जी की सेवा क्यों नहीं करने देती? सीता जी बोली, कल सेवा का सारा काम बांट दिया गया है और तेरे लिए कोई काम बाकी नहीं रहा। हनुमान जी बोले, एक सेवा बाकी है। राम जम्भाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? जम्भाई आने पर चुटकी बजानी चाहिए, अन्यथा आयुष्यम कम होता है। सीता जी बोली, अच्छा तो ये सेवा तू करना। हनुमान जी आज तक दास्य भाव में श्री रामचंद्र जी चरण निहारते थे, अब माता जी की आज्ञा के कारण मुखार बिंद के दर्शन करने लगे। सीता जी और राम जी यदि बातचीत करना चाहते तो भी बीच में हनुमान जी उपस्थित ही हैं। सारा दिन तो विनोद में निकल गया। रात्रि आई, राम जी के पास हनुमान जी पहले से ही आ गए। सीता जी, हनुमान जी अब तुम जा सकते हो। सीता जी बोली, हनुमान जी अब तुम जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा, माता जी आप ही ने तो कहा, आप ही ने तो ये सेवा सौंप दी है। प्रभु कब जम्भाई लें ये कौन जान सकता है, सो मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। सीता जी ने राम जी से कहा, नाथ अपने सेवक को अब बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। राम जी ने कहा, मैं हनुमान को कैसे कहूं, मैं उसका ऋणी हूं। उसके एक एक उपकार के बदले में मैं अपना प्राण दूं तो भी कम है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को बाहर जाने की आज्ञा दी। वे बाहर आकर सोचने लगे, एक सेवा मिली थी वे भी छीन ली गई। अब सारी रात में चुटकी बजाता रहूंगा कि जिससे राम की सेवा हर समय अपने आप ही होती रहे। उधर राम जी सोच रहे हैं कि मेरे ही कारण हनुमान जग रहा है, वह जगा कर और मैं सोता रहूं, वह ठीक नहीं है। कीर्तन भक्ति भगवान की को अतिशय प्यारी है। मेरा हनुमान जाग रहा है, मैं अकेला कैसे सो सकता हूं। मेरे हनुमान को मेरी पत्नी ने निकाल कर बाहर किया है। रघुनाथ जी ने युक्ति सोची, वे बार बार जम्हाई लेने लगे और हनुमान जी के साथ साथ जागते रहे। सीता जी मन ही मन डर गई। पतिदेव कुछ बोलते ही नहीं है। वे भागी हुई कौशल्या के पास गई और कहा, माता जी उनको शायद किसी राक्षस की नजर लग गई है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे समझ गए कि भगवान ने किसी लाडले भक्त को आज अपमान किसी लाडले भक्त का आज अपमान हुआ है। भक्त के दुख से भगवान दुखी हो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने सीता जी से पूछा, आज का सारा दिन कैसे बीता था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी? सीता जी बोली, हनुमान जी से सेवा भार छीन लिए जाने के कारण यह सब कुछ हुआ है। प्रभु ने ठीक से भोजन तक नहीं किया। हनुमान उन्होंने हनुमान जी को चुटकी बजाने की सेवा की भी बात बताई। सभी राम के आवास में आए। वहां हनुमान जी नाचते हुए राम नाम का जप कर रहे थे। वशिष्ठ जी बोले, महाराज कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाओ। सेवा करने से राम जी को जम्हाई आएगी। जगत राम के अधीन है और राम आपके अधीन। तो वैसे आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्धि से मैं राम का दास हूं, जीव बुद्धि से राम का अंग हूं, आत्म दृष्टि से सोचो तो हम एक हैं। मुझ में और राम में कोई भेद नहीं। भक्ति और भगवान एक हैं। ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म से अलग रह नहीं सकता। ब्रह्म विदत बौहव भवती। राम कथा की कथा करुण रस प्रधान है। बाल कांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसू से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि सोचने लगे कि उसमें तो
बस करुणा रस ही है। अतः उन्होंने बाद में आनंद रामायण की रचना की। उसमें शोक पूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुष ने तो यहाँ तक कहा है कि सीते, हे देवी, इस जगत में आप क्यों आई? ये जगत आपके लिए अपात्र है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र दिव्य है। रामचंद्र जी की भांति मर्यादा पालन, माता पिता की सेवा, एक पति पत्नी व्रत, भ्रातृ प्रेम आदि होने पर ही राम मिल पाते हैं। राम मिले तो आराम मिले। राम के बिना आराम अवश्य नहीं है। रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रामायण में बताया गया है मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, पुत्र प्रेम, भातृ प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम का सर्वोच्च आदर्श रूप है रामायण। एक नाथ जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति, विरोध भक्ति थी। राम ने सोचा, यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति करता हूं तो मात्र तेरा ही उद्धार होगा। मेरे ये राक्षस तो कब कभी प्रभु का नाम लेंगे ही नहीं। सो यदि मैं राम से शत्रुता करूं तो राम के साथ युद्ध भूमि में सभी राक्षस मरते समय भगवान के दर्शन कर सकेंगे और उनका उद्धार होगा। इस कारण सारे राक्षस समुदाय के उद्धार के हेतु ही रावण ने सीता राम से शत्रुता मोल ली। रामायण ने कुंभकर्ण से यही कारण बताया। रामायण ने कुंभकर्ण से यही कारण बताया था राम से अपनी शत्रुता का। रामायण श्री राम का स्वरूप है। रामायण रामायण का एक एक कांड राम जी का अंग है। बाल कांड श्री राम का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम की जांघा। अरण्य कांड श्री राम का उद्धार। किष्किंधा कांड श्री राम का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम का कंठ है। लंका कांड श्री राम का मुख है। उत्तराकांड श्री राम का मस्तक है। श्री राम का नाम स्वरूप रामायण ग्रंथ जीव मात्र का उद्धारक है। रामचंद्र जी जब भी इस पृथ्वी पर साक्षात अवतारित होते हैं तभी अनेक जीवों का उद्धार होता है। इतना ही नहीं, जब ये प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते हैं तब रामायण अनेक जीवों का उद्धार करती है। श्री राम ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, जबकि रामायण तो अब भी कई जीवों को प्रभु के मार्ग की ओर ले जा रही है। अनेकों का कल्याण उसने किया है, कर रही है और करती रहेगी। सो एक दृष्टि से हम रामायण को राम से श्रेष्ठ कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। रामचरित मार्गदर्शक है। रामायण से सभी को सीख मिलती है। अपना मन कैसा है ये जानना है तो रामायण पढ़ो। रामायण का मनन करने से उसमें अपना मन दिखाई देगा। रामायण मनोमाल्यम का दर्पण है, जिसका अधिकतर समय निद्रा और आलस्य में बीत जाता है। वह कुंभकर्ण है, पर स्त्री का काम भाव से चिंतन करने वाला व्यक्ति रावण है। रावण अर्थात काम रुलाता है, काम ही दुखदाता है, सो रुलाता है। वह रावण है परमात्मा, परम आनंद में झुलसने वाला राम है। रामायण के 7 कांड हैं। उन सभी को कथा ऊपर संक्षिप्त में कह दी गई है। अब उसका आध्यात्मिक रहस्य देखना है। उसके 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सोपान हैं। एक नाथ महाराज ने कहा कि कांड विशेष के नामों का भी रहस्य है। प्रथम कांड बाल कांड है।
बालक से निर्दोष बनोगे तो राम के प्रिय लगोगे। बालक प्रभु को प्रिय हैं, कारण कि बालक निर्भिमानी होते हैं। उनमें छल कपट नहीं होता। विद्या, धन और प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी अपना हृदय बालक सा निर्दोष और भोला भाला ही बनाए रखना बाल कांड निर्दोष कांड है। राम किसे मिलते हैं? जो बालक जैसा निर्दोष बन जाता है, उसे ही बालक से निर्दोष का निर्विकारी बनने का प्रयत्न करो। आंखों के द्वारा दोष मन में प्रविष्ट होता है, सो दृष्टि पर अंकुश करो रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि किसी को सुख रूप लगती है तो किसी को दुख रूप। सृष्टि में वैसे तो कोई सुख ही नहीं है और दुख भी नहीं है। सुख और दुख तो अपनी सृष्टि दृष्टि से ही होती है। इसी कारण से तो भगवान शंकराचार्य संसार को अनिवर्चनीय मानते हैं, वे वर्णन से परे है। बालक जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम के स्वरूप को पहचान सकोगे। जीवन में सरलता आती है संयम से, ब्रह्मचर्य से। जीव मान अपमान को भूल जाए तो जीवन में सरलता आ जाए। बालक के समान निर्मोही और निर्विकारी बनने से तुम्हारी शरीर अयोध्या बनेगा। जहां युद्ध वेर ईर्ष्या नहीं है, वह अयोध्या है। बालकांड के बाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करता रहे, तभी मनुष्य निर्विकारी बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम और भरत प्रेम, राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम आदि सब इसी कांड में है। राम की निर्विकारता यही दिखाई देती है। आनंद रामायण में प्रत्येक कांड की भिन्न भिन्न फलश्रुति बताई गई है। जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बन जाता है। जिसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, गृहस्थ आश्रम के लिए वह कांड आवश्यक है। कलह का मूल है धन और प्रतिष्ठा। अयोध्या कांड का फल है निर्भरता। शास्त्र कहता है कि सबसे पहले तो अपने घर के ही सभी व्यक्तियों से भागवत भाव रखना चाहिए। जो अपने बंधु आदि में प्रभु को देख नहीं पाता, उसे मंदिर में भगवान कैसे दिखेंगे? जगत का सर्जन करने के बाद उसकी प्रत्येक वस्तु में भगवान का वास किया है। जब केकई ने कहा कि उसने भरत को राज्य दिया है, तो राम ने वन जाते हुए कहा था, माता यदि मेरा भाई इसी में सुख हो पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकार्य है। मेरी तो ये भावना है कि मेरा भाई सुखी हो। जो भाई में भगवान को देख नहीं पाता, उसे मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देता। मूर्तिवासी भगवान हमारे लिए दौड़ते हुए नहीं आते। फिर भी उसमें भागवत भाव स्थिर करना है, किंतु संजीव देह यानी कटु जीवन से जो प्रभु सा भाव जोड़ नहीं पाता, वह पत्थर की मूर्ति से दिव्यत्व की भाव कैसे जोड़ पाएगा? सृष्टि सृजन के बाद सभी पदार्थों में भगवान की निवास किया है। जब तक वे प्रवेश नहीं करते, तब तक सृष्टि निरर्थक है। सभी में ईश्वर है। मेरे भाई बहन माता पिता आदि सभी में वही ईश्वर है। राम ने अलौकिक आदर्श स्थापित किया है कि अपने भाई के सुख के हेतु हंसते हुए वन गमन किया। भरत पर भ्रातृ प्रेम भी वैसा ही दिव्य था। उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। मेरे बड़े भाई वन की धूल छाटते हैं, कंदमूल खाते हैं, दुखी हो रहे हैं, सो मुझे ये राज्य स्वीकार नहीं है।
मेरे ही कारण वे दुखी हो रहे हैं। अयोध्या कांड के पठन से लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं। जीवन को विशुद्ध प्रेम में बनाओ। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।